Welcome students. Welcome to our English class. बच्चों, आज हम यूनिट 4.4 अ पैरोडी इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 4.4. देखो बच्चों, यूनिट 4.4 एंड द टॉपिक इज अ पैरोडी. बच्चों, आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरोडी. इसे आप कह सकते हो विडंबन काव्य. अब आप बोलोगे टीचर अरे बाप रे, विडंबन काव्य मतलब क्या? तो यहां पर आज हम इस पैरोडी में कविता देखने वाले हैं. दो कविताएं, ठीक है. एक कविता दूसरी, पहली जो कविता है उसकी नकल करते हुए हास्यात्मक नकल की गई है उसकी, यानी हास्यजनक. जिस शैली में पहली कविता लिखी गई है उसकी नकल उतारी गई है दूसरी कविता में. ओके, सी देयर ऑन योर स्क्रीन पेज नंबर 105 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. आप देखिए, a very nice poem which is written by Isaac Watts. Isaac Watts इनके द्वारा लिखी ये कविता है. He was an English writer and poet. उन्होंने ये जो कविता लिखी है इसी की नकल उतारी गई है दूसरी कविता में. आप पाओगे जब मैं इसे रीड करके आपको बता दूंगी. जब नेक्स्ट पोएम रीड करूंगी तब आप फाइंड आउट करना. देखिए किस प्रकार से यहां पर इस कविता की हास्यजनक नकल दूसरी कविता में उतारी गई है. और वो दूसरी कविता दूसरे पोएट द्वारा लिखी गई है, लेकिन उन्होंने इसी शैली को, शैली यानी लिखने के ढंग को कैसे कॉपी किया है और व्यंग हास्य उत्पन्न हुआ है इससे. हाँ, अब see there on your screen, लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी फ्लावर्स आर देयर, है ना. सुंदर फूल खिले हुए हैं. एंड अ बी इज फ्लाइंग ओवर देम. उन फूलों के ऊपर क्या कर रही है? वो मधुमक्खी, यस, क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है, उड़ रही है. तो एज यू नो, मधुमक्खी का काम क्या है? आपने देखा होगा, मधुमक्खी निरंतर अपने काम में बिजी रहती है ना. एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, खिले हुए फूलों से वो क्या करती है? शहद इकट्ठा करती है. यानी कि मधुमक्खी कितनी मेहनती है, कैसे वो कार्य करती है, ये सारी चीजें इस कविता में बताई गई है. और इसी की कॉपी की गई है दूसरी कविता में, लेकिन किस प्रकार से? यस, हास्यजनक तरीके से, जिसे आप विडंबन काव्य, यानी कि विडंबना, देखिए ना, विडंबना यानी कि क्या ये है कि एक के बारे में तो इतना अच्छा अच्छा कहा जा रहा है, इतनी अच्छी कविता है और इतना अच्छा कार्य बताया गया है, और दूसरा उसकी किस प्रकार से खिल्ली उड़ा रहा है, कैसे, ये देखेंगे हम. ठीक है. एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी. यानी कि मेहनती मधुमक्खी कितना कार्य करती है, या छोटी सी मेहनती मधुमक्खी कि क्या क्या करती है, इसमें हम देखने वाले हैं. नाउ सी देयर, हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. आप यहां से देखिएगा राइमिंग वर्ड्स वगैरह, क्योंकि मैं आपको प्रश्न करने वाली हूं. ठीक है. हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर. बेचारी मधुमक्खी जो है कितनी लिटिल है, बहुत छोटी सी है. बिजी, बहुत व्यस्त रहती है हमेशा. कैसे व्यस्त रहती, क्यों व्यस्त रहती है? इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर, कठिन मेहनत करती है, हर घंटे मेहनत करती रहती है.
एंड गैदर हनी ऑल द डे, पूरे दिन वो क्या करती है, इकट्ठा करती है। गैदर, GATHER, गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करती है? यस, मधुमक्खी है तो क्या इकट्ठा करेगी बच्चों? मधु, यानी कि शहद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हनी। पूरे दिन दिन रात व्यस्त रहती है, हमेशा कार्य करते रहती है। और क्या काम करती है वो? मधु इकट्ठा करती है। फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, खिले हुए फूलों से वह शहद इकट्ठा करके लाती है ना? तो कितनी कठिन मेहनती मधुमक्खी है। और सेकंड स्टैंजा में देखो, हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल। यहां पर देखिए सेल, CELL, सेल, सेल का मतलब होता है छत्ता। ओके, सेल के वाक्य के अनुरूप हर जगह अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन यहां पर मधुमक्खी के छत्ते की बात की जा रही है। शी बिल्ड्स, BUILDS, बिल्ड्स, बिल्ड्स का मतलब होता है बनाना। तो क्या बनाती है मधुमक्खी? यस, अपना छत्ता बनाती है। एंड हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स। अब स्किलफुली यानी कुशलता से वो अपना छत्ता बनाती है, छत्ता बनाती है और साथ ही साथ और क्या काम करती है? नीट, हाउ नीट, कितने प्यार से, कितने सलीके से, कितने अच्छे तरीके से शी स्प्रेड्स हर वैक्स। आप देखते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता देखा है बच्चों आपने? हाँ, मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर मोम की परत जैसी चढ़ी हुई रहती है। कैसे, क्यों ऐसी चढ़ी रहती है? क्योंकि उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं? शहद इकट्ठा करते हैं, है ना? तो जब ऐसे वैक्स का जो परत चढ़ी रहती है, तो क्या होता है, उसकी वजह से वो जो शहद जो इकट्ठा कर रहे हैं वो बाहर नहीं आता है ना? आप देखते हो प्लास्टिक की थैली में आप पानी लेके जाते हो, पानी लिया, लिक्विड लिया, तो क्या वो बाहर गिरता है क्या? नहीं, क्योंकि वो मोम के मतलब मोम के ऊपर जो है पानी अंदर अगर रहता है तो वो वैसे ही रहता है, बाहर नहीं आने पाता है। आपने देखा है ना ये चीज? तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कवि? कवि क्या कह रहा है? हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स। कितनी कुशलता से वो अपना छत्ता बनाती, कितनी मेहनत से वो शहद इकट्ठा करती, कितनी सफाई से वो अपने छत्ते को वैक्स से यानी मोम से ढकती है ना? मोम उसके ऊपर फैलाती है, स्प्रेड करती है यानी फैलाती है। एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स। बहुत कठिन परिश्रम करके, लेबर्स, LABOURS, लेबर्स, लेबर्स यानी परिश्रम, कठिन परिश्रम करके वो क्या करती है? शहद इकट्ठा करती है। जो मीठा सा भोजन वो अपना तैयार करती है, मीठा भोजन क्या है उसका? शहद। उसे वह अपने सुंदर से कुशलता पूर्वक बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करके रखती है। यानी दिन रात मधुमक्खी कठिन परिश्रम करके अपने छत्ते में प्रत्येक फूल से इकट्ठा किया गया शहद लाकर जमा करती है ना? तो यहाँ पर मधुमक्खी के कर्मठता की, कार्यकुशलता की, हर एक उसकी अच्छी बातें बताई गई है ना, पॉजिटिव थिंग्स, है ना? कि वो बिजी रहती है, हमेशा कार्य करते रहती है, खूब मेहनत करती है, सब चीजें। एक बार मैं फटाक से आपके लिए रीड कर देती हूँ, फिर हम देखेंगे इसकी पैरोडी, यानी कैसे इसी कविता को हास्यजनक शैली में लिया गया है। Let me read this fast. How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Okay?
तो यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लेने हैं, ये आप अगले लेक्चर में मुझे बताओगे राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब हम इसकी पैरोडी देखते हैं। देखो टाइटल से ही आप शुरुआत देख लीजिए, हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल। वहां टाइटल क्या था, हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी। यहां पर टाइटल क्या है, हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल डैश डैश डैश, यानी आधे में छोड़ दिए। अब उस किस प्रकार से मधुमक्खी के जो है तुलना इसके साथ की गई है और उस शैली को चुराकर मगरमच्छ के लिए यूज किया गया है लिखने के तरीके को। अब यहां पर देखो, हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल। अब वहां ऊपर क्या था, बिजी बी इम्प्रूव ईच शाइनिंग आर। यहां पर दिया लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल, ओके, एंड pour the waters of the Nile on every golden scale। वहां पर था and gather honey, और यहां पर उन्होंने किया and pour the waters, यानी कि वो जो कविता लिखी गई है बी की, उसी के नकल यहां पर उतारी गई है, लेकिन वहां पर मधुमक्खी के बारे में बोला गया है और यहां पर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी आप देख लो सामने ही है, आपके दिखाई पड़ रहा है ना क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। अब बोल रहे बेचारा कितना बिजी रहता है, छोटा सा प्यारा सा मगरमच्छ है और हमेशा प्रति घंटे वहां मधुमक्खी क्या करती थी, हनी इकट्ठा करती थी, और ये प्रति घंटे यहाँ क्या कर रहा है, अपनी टेल को यानी पूंछ को चमका रहा है। कैसे चमका रहा है, नाइल नदी, नाइल नदी के बारे में आपने सुना होगा, है ना, भूगोल में आपने जानकारी प्राप्त की है। तो उसके पानी को यहाँ वहां उछालता हुआ अपनी पूंछ से, छोटी सी उबड़ खाबड़ जो उसकी खड़बड़ी पूंछ है, खुरदुरी सी पूंछ है, उस पूंछ को चमकाने के लिए वो क्या कर रहा है, नाइल नदी के पानी को उसमें अपनी पूंछ को डुबो रहा है, बाहर निकाल रहा है, यानी नहला रहा है ना, एंड पोर द वाटर्स ऑफ द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल। हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन। अब यहां पर देखो, वहां पर था हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, मधुमक्खी के लिए। यहां पर हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन, कितने प्यार से वो मुस्कुराता। ग्रीन, GRIN, ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है दांत दिखा के हंसना, खीसे निपोरना हिंदी में कहते हैं उसे, जानबूझ के इतने चिढ़ा के दांत दिखा दिखा के हंसते हैं, है ना। उसको ऐसा लगता है जैसे हंसने के भी तरीके होते हैं ना, तो कोई जानबूझ के बहुत जोर जोर से ऐसे दांत मुंह फैला के एकदम बढ़िया ऐसे दिखाता है जैसे कि मैं बहुत कितना इनोसेंट हूं, तो उस प्रकार से ये दिखा रहा है। चीयरफुली, चीयरफुली ने खुशी खुशी क्या कर रहा है, अपने दांत दिखा रहा है? क्यों, हाउ नीटली स्प्रेड्स हिज क्लॉज। अब वहां पर मधुमक्खी क्या स्प्रेड कर रही थी, मोम, और यहां पर ये क्या स्प्रेड कर रहा है, अपने क्लास। क्लास मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जो पंजे होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं क्लॉज। एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन विद जेंटली स्माइलिंग जॉज। और क्या कर रहा है वो, अपने जबड़ों को फैलाकर छोटी छोटी मछलियों का स्वागत कर रहा है। स्वागत कहाँ कर रहा है, अपने मुंह में। आप पिक्चर में देखिए, छोटी छोटी मछलियों को वो क्या कर रहा है, निगल रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि वो उनका स्वागत कर रहा है। दरअसल में स्वागत नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उनको निगल रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से मधुमक्खी और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, इन दोनों की, मधुमक्खी की कविता की नकल करके क्रोकोडाइल को उसमें, क्रोकोडाइल के बारे में उस लिखा गया है ना। इसी को कहते हैं पैरोडी, यानी कि हास्यजनक नकल करना, चाहे वो किसी लेखन की हो, भाषण की हो या संगीत की हो। तो यहाँ पर संगीत की हुई है, कविता की हुई है ना। तो ये दो कविताएं आप देखिए किस प्रकार से बेचारी मधुमक्खी
और किस प्रकार से ये छोटा सा मगरमच्छ, इन दोनों के बीच में उन्होंने समानताएं दिखाने की कोशिश की है। ओके, नीचे आप देख सकते हैं पैरोडी का मतलब क्या है। अ पैरोडी इज अ प्लेफुल कॉमिक इमिटेशन ऑफ अ राइटर्स स्टाइल। इट्स लाइक अ वर्बल कार्टून। मैंने अभी आपको बताया पैरोडी का मतलब क्या होता है, किसी की शैली की हास्यजनक नकल करना, चाहे वो कविता हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो लेखन हो। ठीक है, इट्स लाइक अ वर्बल कार्टून। कार्टून कार्टून तो आप देखते हो ना, कार्टून क्या करते हैं, दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, है ना, ज्यादातर। तो बस इस यहाँ पर वही किया गया है। मधुमक्खी के जो शैली है कविता लिखने की, उस शैली का यहाँ पर उपहास किया गया, हास्य किया गया है। और डॉट का मतलब होता है ओल्ड फॉर्म ऑफ डज। डू, डज और डिड हमने पढ़ा था ना, तो डज को ओल्ड फॉर्म, यानी कविताएं जो पुराने जमाने में लिखी जाती थी उस समय डज की जगह डॉट इस शब्द का उपयोग किया जाता था। डज का मतलब जो है वही डॉट का भी मतलब होता है। ठीक है, तो ओल्ड फॉर्म ऑफ डज, ये है डॉट का मतलब। ओके बच्चों, कविता समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। That's the end of your English parody. ओके, इंग्लिश में जो आपकी पैरोडी थी वो यहाँ समाप्त हुई। यूनिट 4.4, यहाँ पर मैंने आपको दोनों कविताएं पढ़कर बता दी है। जो दूसरी कविता है हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल, उसे लुइस कैरोल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दोनों के कवि अलग है। पहली कविता के कवि हैं इसैक वॉट्स और दूसरी के लुइस कैरोल। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यह कविता आपके प्रश्नोत्तर की कॉपी में देखकर लिखकर रखनी है, और साथ ही साथ आप सुंदर से चित्र भी बनाओ। ओके, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे कविता चित्र सहित लिखोगे तो। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे इसी कविता के इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।